मुंबई में एक बढ़िया सा 2 BHK का फ्लैट का सपना करोड़ों में पड़ता है और दिल्ली NCR में भी एक करोड़ों से नीचे बात बनती नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आप इससे भी कम कीमत में या इसके आसपास की कीमत में ही अब एक ऐसे देश में घर खरीद सकते हैं जहां आपकी सैलरी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। आप समझ ही गए होंगे मेरी बात। मैं बात कर रहा हूं सऊदी अरब की। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सऊदी को अपने देश में बाहर से लोगों को बसाने की क्या ज़रूरत। इसके पीछे कारण है सऊदी की सरकार का ये एक नया कानून जो जनवरी 2026 से दुनिया भर के विदेशियों को वहां प्रॉपर्टी खरीदने का मौका देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने देश के शहरों को छोड़कर सऊदी में बसने का फैसला ले सकते हैं? क्या फैसला ये सही भी होगा या ये एक ऐसा जाल है जिसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं कर रहा है? चलिए पता लगाते हैं इसका। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। दिल्ली NCR में घर खरीदना आज किसी जंग जीतने से कम नहीं है। आसमान छूती कीमतों से लेकर सालों का इंतजार, प्रोजेक्ट में देरी, बिल्डर का भाग जाना या पोजीशन मिलने पर खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का पता चलना, ये सब अब यहाँ आम बात सी हो गई है। ऊपर से दिल्ली का दम घुटने वाला प्रदूषण, घंटों का ट्रैफिक जाम और पानी की किल्लत, ये परेशानियां अलग से हैं जो रोजाना की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा देती हैं। ऐसे में जब सऊदी अरब जैसा एक ऑप्शन आपके सामने आए तो आपका भी इन सभी झंझटों से छुटकारा पाने की इच्छा हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि भला सऊदी को क्या ज़रूरत है भाई बाहर से अपने यहाँ किसी को बसाने की। दरअसल इसके पीछे है भविष्य की सोच। सऊदी अरब जिसे हम अब तक सिर्फ तेल के लिए जानते थे, अब पूरी तरह ये अपनी इमेज बदलना चाहता है, जिसके लिए सऊदी अपने एम्बिशियस विजन 2030 के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर दुनिया के लिए खोलने जा रहा है। इसी मिशन का सबसे बड़ा कदम है नया रियल एस्टेट कानून जो 2026 में जनवरी से लागू हो जाएगा, जो कहता है कि सऊदी अरब में कानूनी तौर पर रहने वाले और नॉन रेजिडेंशियल यानी रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल सब देश के ज़्यादातर हिस्सों में सीधे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि पहले विदेशियों के लिए सीधे प्रॉपर्टी खरीदना वहाँ पर लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब लाखों भारतीय जो सऊदी में काम कर रहे हैं वो अब किराएदार से सीधा मकान मालिक बन सकते हैं और जो निवेशक भारत से बाहर पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए भी दुबई के अलावा भी एक अब नया और फ़ायदेमंद बाज़ार खुलता दिख रहा है। इसमें वहाँ की सरकार का इरादा साफ है, विदेशी निवेशकों को खींचना और अपने रियल एस्टेट बाज़ार को ग्लोबल बनाना। तो क्या ये वाकई दिल्ली NCR से बेहतर सौदा है? कहना मुश्किल है, इसलिए अब असली मुद्दे पर बात करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले दिल्ली NCR और सऊदी के शहर की प्रॉपर्टी कीमतों को आमने सामने रखकर देखना होगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी की कीमत 8,000 रुपये से लेकर 12,500 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास है। वहीं रियाद में 10,500 रुपये से लेकर 12,300 रुपये स्क्वायर फीट और जद्दा में 9,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास कीमतें चल रही हैं दुबई के और आपके सऊदी के इलाकों में। तो कीमतें तो लमसम एक जैसी दिख रही हैं, फिर वहाँ क्या फ़ायदा है? देखिए, कीमतें तो ठीक हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वहाँ का टैक्स सिस्टम। सऊदी अरब में सैलरी पर कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगता है। इसका मतलब आपकी पूरी सैलरी आपकी है, जो भारत के मुकाबले एक बहुत बड़ी बचत है। लेकिन ध्यान रहे कि प्रॉपर्टी खरीदने पर लगभग 5% का रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। लेकिन लाइफस्टाइल का क्या? यहाँ ये सोचने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली NCR में आपको एक खुला और सामाजिक जीवन और वीकेंड पर घूमने फिरने के ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं सऊदी अरब एक कंजर्वेटिव देश है। हालांकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत वहाँ काफ़ी कुछ सामाजिक सुधार किए जा रहे हैं, जैसे सिनेमा हॉल खोल चुके हैं वो, और विदेशी महिलाओं के लिए ड्रेस कोड में भी अब छूट दे दी गई है। लेकिन वहाँ का सामाजिक माहौल अब भी भारत से काफ़ी अलग है, कहीं ज़्यादा सख्त है। तो पहले नज़र में तो हो सकता है सब कुछ ये सौदा वगैरह आपको ज़बरदस्त लगे, अच्छी कीमत है, ज़ीरो इनकम टैक्स है और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था में निवेश करने का मौका है। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू जाने बिना कोई भी फैसला लेना एक बड़ी गलती साबित हो सकता है। सऊदी अरब में घर खरीदने का सपना देखने से पहले वहाँ के उन जोखिमों और सच्चाइयों का भी सामना कर लीजिए जिनके बारे में शायद ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। सबसे पहले कानून की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब शरिया कानून पर चलता है जो बहुत सख्त है। वहाँ के नियम कानून भारत जैसे बिल्कुल नहीं है। ड्रग्स जैसे अपराधों में तो सीधा मौत की सज़ा आज भी दी जाती है।
हालिया न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में फांसी की सजा का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। साल 2025 में अब तक 340 लोगों को मौत की सजा दिए जाने की खबर है, जो पिछले साल के रिकॉर्ड से भी पार कर गया है। इसमें एक बड़ा हिस्सा ड्रग्स से जुड़ा अपराधों का रहा है। इसलिए अगर आप वहां घर खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें जरूर सुन लीजिएगा, जो वहां बसने से पहले ध्यान रखनी जरूरी भी है। एक, सऊदी में शराब पूरी तरह से बैन है। शराब पीना या रखना एक गंभीर अपराध है वहां पर। ड्रग्स से जुड़े मामलों में तो मौत की सजा का प्रावधान है वहां पर। दूसरा, पब्लिक में व्यवहार को लेकर आज भी नियम सख्त हैं, मतलब गैर शादीशुदा जोड़ों का सार्वजनिक रूप से प्यार करना कानूनी मुसीबत बढ़ा सकता है। तीसरी बात, सरकार या इस्लाम की आलोचना एक बेहद गंभीर अपराध है जिसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। चौथी बात, सऊदी में प्रॉपर्टी खरीदने से आपको वहां की नागरिकता या फिर परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती। आपकी रेजिडेंसी आपकी नौकरी से जुड़ी होती है, मतलब अगर आपकी नौकरी गई तो आपको देश छोड़कर भी जाना पड़ सकता है, भले ही आपके नाम पर वहां करोड़ों की प्रॉपर्टी क्यों ना हो। अब बात नए प्रॉपर्टी कानून के उल्लंघन की कर लीजिए। खबरों के मुताबिक अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदते समय कोई गलत जानकारी दे दी तो सरकार आपकी संपत्ति जब्त कर सकती है और भारी जुर्माना अलग से लगा सकती है, जो 1 करोड़ सऊदी रियाल है, यानी लगभग भारतीय रुपए के अनुसार 22 करोड़ रुपए हो सकता है कि आप परेशानी में पड़ जाएं अगर ऐसा कुछ खराब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। एक और ज़रूरी बात, मक्का और मदीना के पवित्र शहरों में गैर मुसलमानों की जो है प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त नहीं है वहाँ पर। तो तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ आर्थिक फ़ायदे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा कानून और सामाजिक ढांचा है जो भारतीयों के लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता है। तो क्या करें? दिल्ली एनसीआर छोड़कर सऊदी में घर खरीदें या नहीं? देखिए, इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब तो है नहीं। ये पूरी तरह से आपकी जेब, आपकी प्राथमिकताएं और आप कितना जोखिम ले सकते हैं इस पर निर्भर करता है। अगर आप एक निवेशक हैं जिसे सिर्फ रिटर्न से मतलब है, तो वहाँ रहने का कोई प्लान नहीं है, और तो आप सऊदी में और उसके उभरते रियल एस्टेट बाजार में एक दाव खेल सकते हैं अच्छा सा। लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ वहाँ बसने की सोच रहे हैं तो आपको सोचना होगा कि क्या आपका परिवार उस बंधे हुए माहौल में ढल पाएगा। क्या आप उन जोखिमों के लिए तैयार हैं जो एक छोटी सी गलती से भी पैदा हो सकते हैं? तो फैसला आपका है, बस इतना याद रखें, ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसे उठाने से पहले आपको हर पहलू पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। आज के टाइम में आपने देखा होगा ज़्यादातर भारतीय जो हैं बाहर जाकर बसने की कोशिशें करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे दुबई ही क्यों ना हो। अब अगर एक और नया ऑप्शन आएगा तो लोग वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर पहलू पर नज़र डाले बिना कोई भी फैसला नुकसानदायक हो सकता है। तो क्या सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीदना एक स्मार्ट मूव है या एक खतरनाक जुआ? नीचे कमेंट में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।